हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है। चलिए लेट्स बिगिन। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है पिछला चैप्टर तो मेरे बायो क्लास 10 सीबीएसई बायो की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तो आपको थोड़ा सा और ठीक से समझ में आएगा ये चैप्टर। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, अब ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि सेक्सुअल क्या है एसेक्सुअल क्या है, पुराना आप वीडियो देख लीजिए। सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। 100% वो अपने माँ बाप जैसा नहीं होता। जैसे आप भी हो तो 100% आप अपने पेरेंट्स जैसे नहीं हो, कुछ चेंजेस हैं आपके अंदर। तो वो जो चेंजेस हैं उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, वेरिएशन होते ही होते हैं। ऑफस्प्रिंग में चेंजेस होते ही होते हैं। कभी भी ऑफस्प्रिंग 100% बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे मदर या फादर हैं, थोड़ा चेंजेस आते ही आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप एक इमेज देखो, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी है। जैसे बैक्टीरिया है या कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लो, वैसे बैक्टीरिया ही है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसने इसने दो ऐसे आगे प्रोड्यूस करे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। तो देखो आप यहाँ पे चेंजेस आ गया, ये ब्लू था ये रेड हो गया, तो ये क्या है, एक वेरिएशन है। जैसे यहाँ पे भी एक चेंज आया, यहाँ ग्रीन हो गया ब्लू की जगह, तो ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, जो बच्चा निकल रहा है उसका यहाँ ग्रीन है, यहाँ पेरेंट के ब्लू था, तो ये क्या है, वेरिएशन है। अब आगे देखो, इसने दो बच्चे करे, एक चेंजेस यहाँ पे आ गया एक चेंज यहाँ आ गया, तो ये भी वेरिएशन है। ये अपने पेरेंट के हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे कलर अलग हो गया ना, तो वेरिएशन है। ऐसे ही आप अगर इसमें देखें तो यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ पर्पल था, स्काई ब्लू है, यहाँ पर्पल है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन दिख रहा है, हर एक केस में आपको वेरिएशन दिखता है। ठीक है, अब ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फिर भी यहाँ वेरिएशन हो रहा है। सेक्सुअल में तो और ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑफस्प्रिंग में जैसे जैसे बच्चे होते जाते हैं वेरिएशन होता है। जैसे मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, आगे एक जनरेशन निकली, सेकंड जनरेशन, यहाँ वेरिएशन होगा कुछ, थर्ड में कुछ वेरिएशन होगा, फोर्थ में कुछ वेरिएशन होगा, ऐसे मान लो चलती जाए। और मान लो 4000 तक चल जाए पूरा ऐसे, तो यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस 4000 वाले को हम कंपेयर करेंगे 1000 से, तो हो सकता है ये बिल्कुल ही अलग दिखाई दें। ठीक है, आप पहचान ही ना पाओ, 4000 वाला इस फर्स्ट जनरेशन वाले को पहचान ही ना पाए। ठीक है, तो अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये मान लो 4001, ठीक है, ये वाली जो जनरेशन होगी, इसमें इतने वेरिएशन आ जाएंगे कि एक नई स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही स्पीशीज बनती है लाखों 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 साल तक। ठीक है, चलता जाता है। ये तो मैंने हज़ारों दिया है, वैसे प्रॉपर जो स्पीशीज डेवलप होती है बहुत लंबे टाइम बाद होती है। ठीक है, बहुत केस में लाखों साल का टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही पूरा अगर आप देखोगे ना, अभी आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो जब बहुत लंबे टाइम तक वेरिएशन होते जाते हैं, हज़ारों हज़ारों साल तक, लाखों साल तक, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो जब बिल्कुल ही अलग होगी तो उसे बोल देंगे हम नई स्पीशीज़ बन गई। जैसे हम सब क्या हैं, हम अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस प्रेजेंट हैं, हम सब एक ही स्पीशीज़ में आते हैं, हमें बोलते हैं होमोसेपियंस। अब हो सकता है आज से लाखों साल बाद ये जो स्पीशीज़ है, हम जो होमोसेपियंस हैं, ये कुछ एक नई स्पीशीज़ बन जाए। तो आज का इंसान उस लाखों साल बाद वाले इंसान से अगर कंपेयर करेगा तो वो बिल्कुल अलग होगा। वो एक हो सकता है कोई नई स्पीशीज़ बन जाए, बिल्कुल नई, जिसको आप और मैं पहचान ही ना पाएँ। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन। तो हर एक जनरेशन में कुछ वेरिएशंस होते हैं, लाखों साल बाद वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जब 1 लाख साल बाद जो जनरेशन होगी वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है, अलग ही स्पीशीज़ बन जाती है। ठीक है, तो ये था। अब जब इनहेरिटेंस होता है, जैसे कि आपके मान लो बालों का कलर ब्लैक है। बालों का कलर ब्लैक क्यों है, क्योंकि आपके पेरेंट्स का बालों का कलर ब्लैक है। ठीक है, अगर आप बाहर की कंट्री में जाओगे, यूरोप में, तो बाल का कलर क्या होता है, ब्लॉन्ड होता है। ठीक है, गोल्डन टाइप का होगा। तो गोल्डन टाइप का क्यों है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का गोल्डन टाइप का है। तो कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हो। ठीक है, वो आपके अंदर जेनेटिकली पास ऑन हो रही हैं, इनहेरिट कर रहे हो। ठीक है, तो जब हम इनहेरिट करते हैं तो उसके कुछ लॉज होते हैं।
ऐसा नहीं कुछ भी इनहेरिट करते जाओगे आप। तो कुछ ना इनहेरिटेंस के क्या होते हैं, लॉज होते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स से क्या चीज़ इनहेरिट कर सकते हो और क्या चीज़ नहीं इनहेरिट कर सकते, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सब चीज़ें दी हैं इन व्यक्ति ने, इनका नाम था मेंडल, स्पेलिंग इनकी MENDAL। ठीक है, तो ये इनका नाम है मेंडल। ये एक्चुअल में मोनेस्ट्री में रहते थे। वैसे आपको बताऊं थोड़ा, आप इससे मोटिवेट भी हो गए, साइंस और मैथ में ये बहुत कुछ करना चाहते थे। ठीक है, तो कॉलेज गए लेकिन ये वहाँ पे फेल हो गए थे साइंस मैथ में, तो फिर वापस आइए एक मोनेस्ट्री में रहने लगे। मोनेस्ट्री वो होती है जहाँ पे आप समझ लो मॉन्क रहते हैं, साधु सन्यासी रहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ मोनेस्ट्री में रहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन साइंस और मैथ में फेल हो गए यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी इनके अंदर बहुत ना एक अंदर से एक विल पावर थी, बड़ा डेडिकेशन था कि मुझे कुछ करना है साइंस मैथ में। तो इन्होंने वहीं मोनेस्ट्री में गार्डन में ना मटर के जो पेड़ होते हैं, पी प्लांट्स को उगाना स्टार्ट किया और उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये कैसे उगते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इन्होंने फिर ना ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करा अपने वहीं पे मोनेस्ट्री के गार्डन में ही। इन्होंने मटर के पेड़ उगाए, पी प्लांट्स उगाए। ठीक है, तो ये है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने दिए थे। काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, जो बच्चे आगे बायो पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे तो उनको इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी दिखाई देगी आगे। तो अब एक चीज़ और क्या है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पी प्लांट से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे, मेंडल ने ही करा था। तो एक चीज़ में इसमें ध्यान रखो कि हमेशा ना दो तरह के ट्रेट होते हैं, एक होता है डी मतलब डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है आर मतलब रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट मतलब समझ लो एक बहुत पावरफुल ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट मतलब कंपैरेटिवली वीक ट्रेट है। अब होता क्या है, अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, मान लो ऐसे प्रेजेंट है, जैसे कि अब जैसे ये मान लो इस एग्जांपल में देखो, और ट्रेट्स हमेशा ना पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रेट हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये है, ये टी का मतलब क्या है, डोमिनेंट ट्रेट हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी का मतलब ये है कि जो टी है कैपिटल टी यानी कि टॉल, टी को यहाँ पे टॉल से रिप्रेजेंट करा है, तो कैपिटल टी का मतलब कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, टॉल होना, लंबा होना डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे इस पी प्लांट में। और जैसा कि मैंने बोला कि ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो कभी भी सिंगल प्रेजेंट ऐसे सिंगल टी नहीं होगा, हमेशा टी के साथ कुछ ना कुछ एक ट्रेट और होगा। ट्रेट्स हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। तो इसके साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कैपिटल हैं। कैपिटल डोमिनेंट ट्रेट को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसको हमेशा स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टी है, तो इसका मतलब ये रिसेसिव ट्रेट है क्योंकि स्मॉल से प्रेजेंट किया गया है। और ये टी खाली टी क्यों नहीं है, टी क्यों है, क्योंकि पेयर, ये जो ट्रेट्स होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं, कभी भी अकेले नहीं होते। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा। देखो अब हमने इनको आपस में इन्होंने ब्रीडिंग कराई। ठीक है, जब ब्रीडिंग कराई तो आप देखो ये कैसे बन गए हैं, ये सारे के सारे जो बने हैं, सारे के सारे पेड़ कैसे हैं, ये टॉल और शॉर्ट को आपने ब्रीड कराया तो सारे के सारे यहाँ पे पी प्लांट इनके टॉल ही बने। ठीक है, टॉल क्यों बने, कि सब में ये निकल के आया है टी 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 टी, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है सबके अंदर। ठीक है, सब में आ रहा है डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव प्रेजेंट होते हैं एक साथ तो हमेशा जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा डोमिनेंट होगा। मतलब जैसे कि कैपिटल टी का मतलब क्या है, टॉल, स्मॉल टी का मतलब क्या है, शॉर्ट। तो जब डोमिनेंट और रिसेसिव प्रेजेंट है, टॉल डोमिनेंट है, शॉर्ट रिसेसिव है, तो हमेशा जो बाहर निकल के आता है, जो एक्सप्रेशन आता है वो हमेशा डोमिनेंट का आता है। तो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन आएगा, यानी किसका एक्सप्रेशन आएगा, टॉल का। तो जो पेड़ होगा वो टॉल होगा। जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट होते हैं एक साथ तो हमेशा जो बाहर निकल के आता है वो डोमिनेंट ट्रेट आता है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर जैसे कि यहाँ पे करा हुआ है ना, देखो टॉल ये है, ये वाला प्लांट और ये वाला भी टॉल है। अब इनकी ब्रीडिंग कराई तो ऐसे हो गया, ये देखो। तो यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है यानी कि डोमिनेंट है तो टॉल ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होता है यानी कि कैपिटल टी प्रेजेंट है तो जो एक्सप्रेशन होगा, जो पेड़ होगा या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो वैसे ही होगा जैसे डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, लंबा है, टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ये तीनों पेड़ लंबे हैं, तीनों पेड़ क्या हैं, टॉल है।
लेकिन अब यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव हैं, तो फिर रिसेसिव ही प्रेजेंट होगा, यानी कि शॉर्ट होगा, ठीक है प्लांट। तो ये सिंपल है। अब थोड़ा सा इसको हम और ज़्यादा डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया, यहाँ डोमिनेंट ट्रेट क्या है, राउंड, क्योंकि कैपिटल से है, और रिसेसिव ट्रेट क्या है, स्मॉल वाई है तो ग्रीन है। ये क्या है, स्मॉल वाई आर है तो यानी कि रिंकल्ड है, ठीक है, यानी कि रिसेसिव ट्रेट है। ये दोनों रिसेसिव ट्रेट है, ग्रीन और रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है। और राउंड और येलो डोमिनेंट ट्रेट है। क्यों राउंड और येलो, ये आर आर वाई वाई, ये डोमिनेंट ट्रेट क्यों है, क्योंकि कैपिटल में लिखा है। तो कैपिटल आर आर का क्या मतलब है, राउंड, कैपिटल वाई वाई का क्या मतलब है, येलो। अब आपने मान लो यहाँ पे गैमेट्स लिए, ठीक है, एक मेल गैमेट लिया, एक फीमेल गैमेट लिया, मतलब एक मेल समझ लो सेक्स सेल है, एक फीमेल सेक्स सेल है। तो हमने यहाँ से लिया, तो हमने ये ले लिया, तो यानी कि ये क्या है, राउंड है, और स्मॉल है तो यानी कि ग्रीन है। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल आ रहे हैं यानी कि रिंकल्ड है, और क्या है, येलो है। अब मैं जरा जो डोमिनेंट है उनको स्टार से मार्क कर रहा हूँ ट्रेट, ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, राउंड और येलो डोमिनेंट ट्रेट है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, जब इनको जोड़ोगे आप तो आर और आर कंबाइन हो गए, वाई और वाई कंबाइन, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो अब जब आर प्रेजेंट है, डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, तो भैया डोमिनेंट ट्रेट ही, जब भी डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होता है तो डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होता है, मैंने बताया था आपको पीछे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा ऑफस्प्रिंग वो राउंड होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना डोमिनेंट ट्रेट आर, तो आर क्या है, राउंड है, डोमिनेंट ट्रेट। और यहाँ पे बड़ा वाला वाई भी प्रेजेंट है, तो बड़ा वाला वाई जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा कैसा होगा, वो डोमिनेंट ट्रेट दिखाएगा। तो ये वाई बड़ा वाला क्या है, येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो येलो, तो ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो राउंड और येलो होगा, ठीक है। अब आप इन्हें भी दोबारा अगर हम वो करा दें, इसको दोबारा ही एक ब्रीडिंग करा दें आर आर वाई वाई से, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। F1 मतलब यही है, ये F1 है, तो ये F1 इंटू F1 दोबारा अगर हम ब्रीडिंग कराएं तो आप देखोगे इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, ऐसे बनेंगे 315 राउंड येलो, 108 राउंड ग्रीन, 101 रिंकल्ड येलो, 32 रिंकल्ड ग्रीन। ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लो कितने बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन में पूछ सकते हैं कैसा निकलेगा, सेकंड जनरेशन में कितने निकलेंगे, ठीक है। तो ये आ सकता है, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने सीड निकलेंगे, 556 सीड, ठीक है। और रेशियो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए, रेशियो 9:3:3:1, तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। ये समझ लो आप, ये जो पूरी टेबल है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। इसी के साथ यहाँ खत्म होता है मेंडल का। अब हम बात करते हैं कि हमें सेक्स डिटरमाइन करना है, ह्यूमंस की बात हो रही है अब, ठीक है। अब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमंस में सेक्स डिटरमिनेशन करना है तो कैसे होगा। देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं ट्रेट, ठीक है, इस तरह से आप समझो। अब देखो फीमेल में हमेशा एक्स एक्स से होता है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल का जो गैमेट है वो एक्स एक्स है, मेल में हमेशा होता है एक्स वाई। जब भी वाई लग जाए ना तो वाई का मतलब समझ लेना मेल आ गया है, वाई का मतलब जब भी वाई है तो समझ लो वहाँ मेल है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ फीमेल मेल के गैमेट में क्या होता है, स्पर्म है, तो स्पर्म में एक्स वाई ऐसे हो गया, एक्स वाई, ठीक है। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में खाली एक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, फीमेल में वाई नहीं होता। अब अगर हम इन्हें कंबाइन करें तो क्या बन के आएगा, या तो देखो एक्स से एक्स कंबाइन करेगा तो एक्स एक्स बनेगा, ठीक है। और अगर एक्स से वाई कंबाइन करेगा तो एक्स वाई बनेगा। तो जब भी वाई आ जाएगा तो मैंने क्या बोला, मेल है, और जब भी एक्स है खाली वाई प्रेजेंट है एब्सेंट है तो फीमेल होगा, चाइल्ड, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ देखो आप, ये स्पर्म है एक्स वाई, मेल में एक्स वाई होता है, ठीक है, तो ये स्पर्म को ले लिया, फीमेल में खाली एक्स होता है तो एक्स लिया है। अब जब इनको कंबाइन करा तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, एक्स से एक्स मिलेगा एक्स एक्स बन गया, एक्स से वाई मिलेगा एक्स वाई बनेगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी वाई प्रेजेंट होगा तो चाइल्ड क्या होगा, मेल होगा, और जब वाई एब्सेंट होगा तो चाइल्ड क्या होगा, फीमेल होगा। तो जब भी एक्स वाई होता है तो मेल होता है चाइल्ड, जब भी एक्स एक्स होता है तो चाइल्ड फीमेल होता है। तो इस तरह से हम सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स में कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, जल्दी ही नया पार्ट लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।